evening everyone and welcome back again for the new video, and here we are going to discuss about business studies subject and chapter number 12 which is known as consumer protection. ओके जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, एंड उसकी प्रिपरेशन अब शुरू करनी पड़ेगी. सो हियर आई हैव ब्रॉट सम रिविजन्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़. जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा आई विल मेक द अनदर वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड हियर the first question is explain the rights and responsibility of a consumer. ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले we should know what is consumer. Who is consumer? Now consumer is a person who purchases any type of products or gains any type of service in the exchange of money. ठीक है कि भैया मैंने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा एंड उसके बदले मैंने पैसा दिया. ठीक है, चलो प्रोडक्ट तो मेरे पास आया, पैसे तो उसके पास गए. मज़ा अब इसमें किसका? बिजनेसमैन का. वाई? बिकॉज मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ ₹2000 एंड ही इज सेलिंग एट ₹3000, सो दैट इज़ 1000 प्रॉफिट. ठीक है, लेकिन इसमें कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है? देर आर मैनी फ़ायदास, देर आर मैनी बेनिफिट्स सच एज क्वालिटी, सच एज स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट. क्योंकि होता है ना कि जैसे कि समझो कोई वॉच है, ठीक है, या कोई फ़ोन है, तो अगर वी कंपेयर अ मोबाइल फ़ोन थ्रू एन एप्पल, सो यू नो द स्टेटस कम्स फर्स्ट ऑफ द एप्पल. ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम हाईली अमाउंट पे करते हैं ताकि हमें एक स्टेटस मिले, क्वालिटी मिले, सर्विस मिले. ठीक है, एंड हम अपने लाइफ को और मज़े से गुजार सकें. ठीक है, बट बहुत सारी इसमें ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो अच्छे तरीके से चीटिंग करते हैं और खूब सारा पैसा कमा के जाते हैं कंज्यूमर से. ये उस जुए की तरह है जिसमें लगता है कि आप जीत रहे हो, बट द रियलिटी इज़ यू आर लूजिंग द ईच गेम एंड द ईच मनी. ओके, सो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स बनाए हैं. ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड गो थ्रू करेंगे कि कैसे राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को फ्रॉम द बिजनेसमैन. ओके, एंड साथ में ये भी देखेंगे कि कंज्यूमर्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जिम्मेदारी होती है जो उनको भी फुलफ़िल करना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कंज्यूमर. पहले आता है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट एंड लिस्ट 6 राइट्स. 6 राइट्स बनाए गए हैं जिसमें से पहला आता है राइट टू सेफ्टी. नाउ व्हाट इज़ राइट टू सेफ्टी? फॉर एग्जांपल समझो आपने किसी भी टाइप का एक क्रीम ख़रीदा. क्यों? ताकि एक हफ्ते में आप गोरे दिख सको. ठीक है, और फिर तो आपको पता ही है. लेकिन अगर यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ, जैसे कि गोरे तो नहीं हुए, डबल काले हो गए, या चेहरे पे पूरा फोड़ी फोड़ी हो गया, ठीक है, तो क्या मज़ा आएगा? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लो. फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज्ड फायर क्रैकर्स फॉर दिवाली, और ऐसे में वो फायर क्रैकर नहीं निकला, एटम बॉम्ब निकल गया जिससे आपके घर ही उड़ गए. ऐसे तो होता नहीं है, बट आई एम टेलिंग, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, सो राइट टू सेफ्टी गिव्स अ सेफ्टी टू द कंज्यूमर व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि भाई वो प्रोडक्ट से कंज्यूमर को बेनिफिट होना चाहिए, सेफ्टी मिलना चाहिए, ना कि वो उसको हर्ट करे या हार्म करे. ओके, सो एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी सेफगार्ड अगेंस्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डिशियस टू लाइफ एंड health and property. For example, manufacturing defects in electrical appliances, cooking gas cylinders can be injurious. ठीक है, तो देखो आज के टाइम हर चीज़ों में कहीं ना तो कहीं एक डर रहता ही है. ठीक है, मतलब कहीं ना तो कहीं इट कैन अफेक्ट आवर बॉडी, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन कि हाउ टू रेड्यूस दैट इफ़ेक्ट. जैसे कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन्स के जो सिग्नल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं जो आते जाते रहते हैं, फ्लो होते रहती हैं, वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन इतना भी इफ़ेक्ट नहीं करते कि भैया आज ही मर जाएंगे.
ठीक है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन टू कंसिडर द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर वाइल प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट कम्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। व्हाट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि भैया मैं अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। जैसे कि आपने एक पैकेट लिया चॉकलेट का, ठीक है, जिसमें 50 रुपीज़ पे 20 चॉकलेट्स था, ओके, एंड 100 रुपीज़ में 120 चॉकलेट्स था, ओके। लेकिन सो आप बड़े खुश हो गए कि भैया चलो मुझे 120 चॉकलेट्स मिल गया 100 में, स्कूल में बांटा भी जाएगा और बर्थडे मस्त हंसी खुशी से निकल जाएगा। लेकिन जब आप स्कूल में गए, आपने चॉकलेट बांटा तो वहाँ पे 10 कम पड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ था जो पैकेट पे, इट इज़ अ टाइप ऑफ चीटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पैसा पे किया है, वैल्यू पे किया है फॉर दैट प्रोडक्ट, ठीक है। भले वो 10 ही कम था, लेकिन ऐसे बहुत मैटर करता है। अगर वही चॉकलेट का पैकेट अगर 50 लोगों ने ख़रीदा हो, 100 लोगों ने ख़रीदा हो, 1000 लोगों ने, तो ऐसे में तो कंपनी कमा ली, ठीक है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड अ राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ द सर्विस टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तभी जाके कहते हैं ना प्रॉपर बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को। तो सेकंड राइट जो है वो क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ओके। थर्ड पॉइंट कम्स राइट टू चूज़। नाउ व्हाट इज़ राइट टू चूज़? भैया ये सबसे ख़तरनाक पॉइंट है। इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि मुंबई के मार्केट में जब आप एकदम बोलते हैं ना प्रॉपर मार्केट में घुसोगे तो वहाँ पे ऐसे एक से ख़तरनाक इंसान रहते हैं जो मतलब उनके हिसाब से आपको ख़रीदना पड़ेगा, ओके। एंड इफ़ यू आर नॉट अ टाइप ऑफ चैप्टर पर्सन देन तब तो आप बिक जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि कंज्यूमर को चॉइस मिलना चाहिए, कंज्यूमर को वैरायटी मिलना चाहिए कि भाई मैं अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है तो मैं ये ख़रीद सकता हूँ, ये नहीं पसंद आ रहा है तो मैं कुछ और ख़रीद सकता हूँ, नहीं पसंद आ रहा है तो ख़रीदूँगा ही नहीं। लेकिन इफ़ अ सेलर इज़ मेकिंग अ प्रेशर ऑन द कंज्यूमर कि भाई नहीं तेरे को यही ख़रीदना, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट गिवन टू द कंज्यूमर इज़ द राइट टू चूज़ वेयर आई कैन गो, what I can do or anything, okay. So a consumer has the right to choose from the variety of goods and service at the competitive price as per his wishes. The next point comes is right to be heard. Now what is right to be heard? अब जैसे कि समझो मैंने एक कार ख़रीदा जिसमें ये बोला गया था कि भैया इस कार में अगर एक्सीडेंट होगी, ठीक है, तो इसके अंदर का जो बलून है, जो बैग है, एयर बैग है, वो खुल जाएगा। एंड ऐसे में नहीं खुला एंड मतलब ऊपर वाले की कृपा कि भैया किसी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर कुछ मेजर एक्सीडेंट होता तब क्या होता? तब तो कंपनी क्या करती, ठीक है। ऐसे में ये राइट उन कंज्यूमर्स को एक मौका देती है, ठीक है, कि यू कैन अपील फॉर दिस प्रॉब्लम एंड योर प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी हर्ड इन द फोरम्स और द कोर्ट्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम और डिससेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर हैज़ द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है। मतलब लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनने का एक जगह जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हो एट द प्रॉपर प्लेस। तो राइट टू बी हर्ड क्या होता है? इट इज़ अ राइट गिवन टू द कंज्यूमर दैट यू कैन फाइल योर कंप्लेंट एंड योर कंप्लेंट गोइंग टू बी हर्ड इन द कोर्ट्स और द फोरम्स एक्सेट्रा। एंड उसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है दैट विल बी एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज, ओके। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट विच इज नोन एज राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट पॉइंट कम्स राइट टू सीक रिड्रेसल। नाउ व्हाट इज रिड्रेसल? हर्ड is a right where you can file your complaint. Seek redressal is an opportunity where you can get your compensation. आपको अपने पैसे की भरपाई यहाँ पे मिलती है जो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिसमें आपको कंपनी ने बोला था कि भैया एयरबैग खुलेंगे लेकिन एयरबैग नहीं खुला। तो ऐसे में क्या? ऐसे में यू हैव टू पे मनी फॉर मी। जैसे कि एक
बुक में मैंने स्टोरी पढ़ा था कि एटीएम सर्विस में जब भी एक कंज्यूमर जाता था वहाँ पे पैसे ही नहीं होते थे और उस बेचारे को फिर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अलग ट्रैवल करना पड़ता था। तो भैया तुमने एटीएम वहाँ पे क्यों लगवाया है? जब आप सर्विस ही नहीं दे रहे तो क्यों लगवाया? तो इसे कोर्ट में लेके गए सब लोग। जब वहाँ पे डिस्कस किया गया तो एटीएम जो भी ब्रांच की थी या जो भी कंपनी की थी वो कहते हैं भैया कि एटीएम नेट के सर्विस से चलता है एंड नेट अगर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि भैया ये सारे सबूत है, नेट है, सब चीज़ें, लेकिन फिर भी पैसा नहीं है। सो देयर द कंपनी बिकम्स the main person who have to pay the amount to the person who have faced that problem। जो पर्सन वहाँ पे गया था पैसे निकालने और उसे पैसे नहीं मिले तो उसको भरपाई देनी पड़ी, कुछ 1500 या 1250 या कुछ ऐसे। लेकिन हमारे और आपके लिए 1200 या ये अमाउंट भले ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे ही कई सारे कंपनीज कमा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो राइट टू सीक रिड्रेसल क्या है? ये वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप अपने एक्सप्लॉयटेशन का कॉम्पेंसेशन ले सकते हो और रिप्लेसमेंट ले सकते हो। ठीक है, जो भी यहाँ पे कोर्ट एग्री करेगा वो। ओके, एंड द 6th पॉइंट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। This is the most important right where most of the consumer never do the thing for their personal benefit कि चल भाई मैं उसको नहीं बताऊंगा लेकिन मेरे को इसका फ़ायदा चाहिए। तो बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में दूसरे का नुकसान करवाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि आगे जाके उनके साथ भी वही नुकसान होगा। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज़ अ टाइप ऑफ अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द माइंड ऑफ द अदर कंज्यूमर। ठीक है, हु डोंट नो अबाउट देयर राइट्स कि भैया मेरे भी कुछ अधिकार हैं। तो जिनको नहीं पता उन्हें बताओ। ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके और अगर उनको किसी बिजनेसमैन ने एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। आपने देखा होगा बहुत सारे NGOs चलते हैं हमारे सोसाइटी में, क्यों? ताकि उन गरीब लोगों को, उन अनाथ लोगों को एक प्रोटेक्शन दिया जा सके कि भैया ये भी इस दुनिया के हिस्से हैं, कीड़े मकोड़े नहीं कि भैया कोई भी इनको मार देगा या कुछ भी कर देगा। Okay, so the last and the most important point is right to consumer education. So this is the total 6 points related to your chapter consumer protection, and this is very important question and you have to study this. Okay, the next video will be related to the consumer responsibility. So for today this is over, total 6 points, and in next video I will discuss about new topic. Okay, so please like, subscribe and comment, and if you have any problem then please mention in the box. Okay, thank you very much.